गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी, माता रानी सबकी खैर करे। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक अच्छी सी स्टोरी लेके। तो स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा। कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। पात्रों के नाम काल्पनिक हैं क्योंकि असली नाम बताने की अनुमति मुझे नहीं है। कहानी कुछ यूं है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर व लखीमपुर खीरी जिले से संबंधित है। बहुत पुरानी बात है। गोविंद जी, लड़की के पिता, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर केशव जी के यहाँ गए। आपस में बातचीत शुरू हुई। कुछ देर तक आपस में सब कुछ समझ लेने के बाद दहेज की रकम तय हुई। केशव जी तैयार हो गए। बात पक्की हो गई, रिश्ता तय हो गया। कुछ सालों पहले की बात है। उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, सो लड़के और लड़की के बीच में बातों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। कुछ दिन बीते। केशव जी के यहाँ यानी लड़के के पिता के यहाँ एक सज्जन सुधीर जी पधारे। असल में सुधीर जी को ये बात पता नहीं थी, उनके संज्ञान में कुछ भी नहीं था कि केशव जी के बड़े बेटे का विवाह तय हो चुका है। यदि उन्हें यह जानकारी रही होती तो वह कभी भी केशव जी के यहाँ यह प्रस्ताव लेके नहीं आते। सुधीर जी ने प्रस्ताव रखा, बेटी की तस्वीर दिखाई। परिवार में सभी को तस्वीर बेहद पसंद आई। दहेज की रकम भी गोविंद जी से कहीं ज़्यादा थी। केशव जी ने तुरंत हाँ कर दी। बेटे ने या परिवार के किसी भी सदस्य ने केशव जी को नहीं रोका कि आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे बेटे का विवाह गोविंद जी की बेटी के साथ तय हो चुका है। सब ने उनके इस धोखे में उनका साथ दिया। खैर, दूसरी बार भी शादी पक्की हो गई। अब क्या था, सुंदर लड़की, ढेर सारा पैसा। केशव जी के परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ गई हो। गोविंद जी को जब इस बात की खबर मिली, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बेटी की शादी तय होकर टूट जाना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप इज्जत की उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। गोविंद जी केशव जी के यहाँ क्रोध करने के बजाय हाथ जोड़कर अपनी गलती पूछने लगे कि हमसे ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने बेटे का विवाह कहीं और तय कर दिया। केशव जी ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें वापस जाने को कह दिया। गोविंद जी बेचारे आंखों में आंसू लिए वापस चले गए। इधर कुछ दिनों बाद केशव जी के यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बड़ी धूमधाम से केशव जी बारात लेकर सुधीर जी के दरवाजे पर पहुंचे। सुधीर जी ने बारातियों का बहुत खूब स्वागत किया। सभी खुश हुए कि स्वागत हो तो ऐसा हो। अब दुल्हन को मंडप में बुलाया गया कि अचानक ये क्या हुआ। सुधीर जी ने अपनी बेटी को लाने से मना कर दिया। केशव जी सहित सभी बारातियों इस बात को सुनकर अचंभित हो गए। केशव जी सहित सभी बाराती इस बात को सुनकर अचंभित हो गए। सभी ने कारण जानना चाहा। तब सुधीर जी ने कहा कि मुझे आज सुबह ही किसी शुभचिंतक ने ये बताया कि इन्होंने कुछ पैसों की खातिर गोविंद जी के यहाँ रिश्ता तोड़ दिया था। हो ना हो कल कोई मुझसे ज़्यादा रकम देगा तो ये शादी के बाद भी मेरी बेटी को छोड़ देंगे या फिर छोड़ सकते हैं। ऐसे परिवार में मैं अपनी बेटी कभी नहीं भेजूंगा। बारातियों के सामने सुधीर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप सभी का मान रखना चाहता था। आप हमारे दरवाजे पर आए थे, इसलिए स्वागत में मैंने कोई कमी नहीं की, लेकिन केशव जी के बेटे से अपनी बेटी की शादी में कभी नहीं करूंगा। केशव जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिना बहू के बारात वापस जाएगी तो पूरी बिरादरी हंसेगी। समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि गलती तो मेरी ही है। ये सब देख सुन रहे कुछ बुजुर्गों ने जो बारात में आए हुए थे केशव जी को एक राय दी कि बारात को तुरंत गोविंद जी के यहाँ ले चलो, अपनी गलती सुधारो। सबके कहने पर और समझाने पर केशव जी बारात लेकर गोविंद जी के दरवाजे पर पहुंचे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। सभी सो रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया गया। गोविंद जी घबराते हुए बाहर आए कि इतनी रात गए कौन आया है। केशव जी शर्मिंदा थे और गोविंद जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुंह से एक भी शब्द न निकला।
गोविंद जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तब बारातियों ने सारी बातें गोविंद जी को बताईं। गोविंद जी ने कहा, मैं तो इनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता ही था, पर इन्होंने ही धोखा दे दिया। लेकिन सबके समझाने पर और केशव जी के शर्मिंदा चेहरे को देखकर गोविंद जी मान गए। पर शादी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, शादी कैसे हो। गांव के आसपास की दुकानों पर तुरंत परिवार के लोगों को भेजा गया, शादी के लिए अति आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए। पूजा पाठ का सामान, बेटी के मंडप में पहनने के लिए नई साड़ी, मंडप के लिए बांस, सिंदूरा, सिंदूरदानी, परम आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था 1 से 1.5 घंटे में कर दी गई और विवाह संपन्न कराया गया। यहाँ तक कि पूरे गांव से गुड़ इकट्ठा करके तुरंत बारातियों को पानी पिलाया गया। सबके बैठने के लिए कुर्सियाँ, चारपाइयाँ गांव वालों के घरों से आई। उस ज़माने में लोग एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे और उस समय फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। लैंडलाइन हुआ करता था पर हर किसी के घर में नहीं हुआ करता था। फ़ोन की व्यवस्था होने पर चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती, पर सबको जा के रातों रात व्यवस्था करनी पड़ी। एक दिन दहेज की कमी के कारण केशव जी ने रिश्ता तोड़ दिया था। आज उसी लड़की से बिना 1 रुपया लिए अपने बेटे की शादी की, उसे अपने घर की बहू बना लाए। इसे कहते हैं भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, सब ईश्वर के हाथ में है। ऐसी ही रोचक कहानी लेकर मैं फिर आऊँगी स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो बने रहिए मेरे साथ स्टोरी टाइम विद अर्चना में आगे की कहानी के लिए कल। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम।